रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक सर 2 लाइन का शेर है जी। कि यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। क्या बात, वाह। दर्श का मतलब सर होता है शिक्षा और मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। अब सर हमारे जो महामानव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो साइप्रस गए। जी। हमारे यहाँ हवाई दुर्घटना हो गई थी, हेलीकॉप्टर गिर गया, वहाँ इंद्रायणी नदी पे का पुल टूट गया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो काम था वो था वहाँ पे साइप्रस जाना। आज हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी जी का नगर नहर पे जो पुल टूटा उसमें 25-30 लोग बह गए। हाँ, लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं था। तो आज विजय रूपाणी जी का अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। एक दिन का राजकीय शोक भी था। प्रधानमंत्री नहीं मौजूद रहे। ना वो वहाँ जाना जरूरी था साइप्रस, वहाँ उनको सम्मान मिला है, उस सम्मान के लिए घूमते हैं हर जगह। गुजरात राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर आज उनको साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, बहुत लंबा चौड़ा नाम है सर, तो उनका कोई संदेश यहाँ पढ़ा जाएगा से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। कोई संदेश छोड़ गए होंगे। हाँ, वो संदेश दे दिए होंगे, संदेश देने में तो उस पर कहीं भी दे देते हैं। अच्छा। तो आज उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है भारी भरकम, अब वो इसी में कर रहे बम बम है, क्या कहेंगे सर। अब साइप्रस में देखिए भाई, सम्मान ऐसी चीज बहुत लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे साइप्रस का। हाँ, कि किसी को बुरा तो लगता नहीं। छोटा सा भी संगठन अगर सम्मान देता है मंच पे बुलाने की, तो हमने देखा बड़े से बड़े लोग पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोग तो पैसा दे के अपना सम्मान कराते हैं। संगठन को दे देंगे पूरा खर्चा कि ये करो, उनको बुलाओ और हमको जो है मुख्य अतिथि बनाओ और हमको सम्मानित करो। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों की तो बहरहाल भरमार है। लेकिन अब जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री की बात है, भाई उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है और इसको सबको मानना पड़ेगा। इसलिए कि जिस तरह से कई देशों ने उनका सम्मान किया, पिछले दिनों उनका कई जगहों पर सम्मान। हाँ, वो गिना दे आप। अब ये अलग बात है कि देश में अगर कुछ हालात ऐसे हैं, गमगीन हालात हैं, इतने लोग मर चुके हैं और अभी प्लेन हादसा हुआ है उसी से लोग नहीं उबरे हैं। फिर एक 3 वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 13-14 मर गए। नहर बता रहे हैं, पुल ढह गया, टूट गया, आधा पुल टूट गया इंद्रायणी नहर पर, उसमें कितने लोग बह गए। तो बहरहाल अब भाई प्रधानमंत्री हैं, बाकी लोग तो ही हैं देश देखने के लिए। अब बता दें सर कहाँ कहाँ इनको सम्मान मिल चुका है। 21-22 सम्मान पा चुके हैं। 22 सम्मान। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद ने मार्च में, नवीन चंद राम गुलाम जी, उन्होंने भी बड़ा भारी भरकम इनको सतना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। पूरा एक सेंटेंस हुआ है। इसके बाद भारत और मॉरिशस के संबंध को मजबूत करने के लिए, और सुनिए, श्रीलंका के ने इनको श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान दिया। अब उसके बाद कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबानी, अब जिसे लगता है हम कथा बाज रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब इसके बाद सर दो छोटे छोटे देश और हैं, गुयाना और बारबाडोस, उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से प्रतिष्ठित किया इनको महामानव को। तो क्या कहेंगे सर। ये अब देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और सबसे बड़ी गुरु है। हाँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बातें दोहराते हैं सम्मानित होने पर कि ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान का सम्मान है। मेरा ही सम्मान है, ये भारत का सम्मान है 140 करोड़ लोगों के सम्मान। कम से कम नाम तो ये सब बातें प्रधानमंत्री जी की असर करती और देश का उन्होंने मान बढ़ाया है। जब से 2014 से बड़े, देखिए 2014 से बड़े जितने दुनिया उन्होंने घूमे और प्रधानमंत्री और लोग इधर उधर शिकायत भले करते रहे, लेकिन वो धनाधन 2014 से सवाई एक ही काम कर रहे हैं, हर देश में जो है भारत की इमेज को अच्छी बनाना। ये अच्छा, आप देखिए अमेरिका जैसे टेढ़े देश को, यानी वहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने ऐसा दोस्ताना दिखाया, कंधे पर हाथ मारना, हाथ पर हाथ मारना और जांग पर हाथ मारना और यारों की तरह मिलना, यानी पूरी दुनिया में डंका बज रहा था। तो बज रहा है। अब वो अलग बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ हो लिए हैं और भारत के खिलाफ। अब हमें तो डर है कि कहीं वो गए हैं वहाँ पर
कनाडा तो वहां जाकर के मुलाकात में फिर ना कहे थे। नहीं हो गया कांड, अभी आएंगे उस पर, कर दिया। कल हम लोग डर ही रहे थे इस चीज कि हाँ। ट्रम्प कहीं 14वीं बार न नहीं कह तो दे। वो तो कहता चला जा रहा है। नहीं कह दिया, फिर कहा इनके विदेश यात्रा के दौरान ही कहा। और देखिए सरकारी उससे कुछ नहीं होता कि आपने जो है कह दिया कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, एक बयान आ गया सरकार की तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को जैसे बड़े कद के लीडरों को इसका विरोध करना चाहिए। अब सर दूसरा मामला, अब मोदी जी गए क्यों हैं साइप्रस? साइप्रस जो है टैक्स हेवन कंट्री है और राजकोट से भी छोटा कंट्री है और आबादी भी कम है। साइप्रस में टर्की और ग्रीक के लोग ज्यादा है, एक टर्की उसके बगल में है। अब ये जो मोदी मीडिया है ये बता रही है कि मोदी जी गए हैं करारा जवाब दे रहे टर्की को साइप्रस में। अच्छा अच्छा। अब है क्या खेल? नहीं ठीक है तो विनोद अडानी समेत 66 भारतीयों को साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस मिला हुआ है। ये गए हैं अडानी जी के लिए, मुद्दा ये है सर। अच्छा उनको वहाँ की नागरिकता लेनी थी। नागरिकता तो उनको मिल चुकी है विनोद अडानी को। एक्चुअली वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ 2 नंबर का पैसा लगता है, ये मामला है। अब सर एक बड़ा मजेदार खबर, और हिसाब नहीं लेते वहाँ ना ना कुछ नहीं, पैसा कहाँ से आया, लाभ कहाँ कुछ से कहीं गया। चोरी डाका बेईमानी आप लाओ हमारे यहाँ पैसा जमा कर दो, एंजॉय। टैक्स हेवन है ना। अब सर एक बड़ी मजेदार खबर मिली तो हमने कहा इस पे आज जरूर हम लोग लेंगे। एक सर कुएं में एक आदमी गिरा तो तुरंत बकरी चिल्लाई और परिजनों को लेके आई, राह संकेत दिया चिल्ला चिल्ला के कि हाँ मालिक वाले गिर गए। क्या कहा, हालांकि बाद में वो मर गया हॉस्पिटल में। और ये कौशाम्बी जिले के फतेहपुर के धाता अंतर्गत बबुरारा गांव का मामला है। हाँ बहुत दर्दनाक घटना है। और बकरी ने जो उसको चरा रहा था जो शख्स, जो व्यक्ति, वो उसको चराते चराते कुएं में गिर गया। अब ये देख करके बकरी इतना बौखला गई, हालांकि वो तो जानवर है, मवेशी, वो खा रही वो चारा, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी निगाह इस पर चली गई और कहाँ से ईश्वर की तरफ से उसमें ये शक्ति आ गई कि वो चीखने लगी और वो कूदते 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 घर तक गई और फिर वहां लोगों को चिल्लाती रही तब तक जब तक घर वाले उसके साथ चलने नहीं लगे। घर वालों को ये हुआ कि क्या बात है, क्या चिल्ला रही, कूदती थी और रास्ता बताती थी कि इधर चलो, तो लोग उधर बढ़ने लगे। तो गए तो कुएं तक ले गई तो पता चला कि वो कुएं में गिरे पड़े हुए थे। फिर उनको निकाला गया लेकिन वो तब तक देर हो गई थी, बचाया नहीं जा सका। लेकिन बकरी ने अभी तक तो कुत्तों की, उनकी सारी हाथी मेरे साथी पिक्चर में हाथी की वफादारी, चीते की वफादारी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, घोड़ों की वफादारी, जो एक वो था कि वो उसको भूखे शेर छोड़ दिया था उसके सामने और शेर का उसने कांटा निकाला था तो उसने वफादारी दिखाई। तो इस तरीके की चीजें जो है जानवरों में देखेंगे कि आज बकरी जैसी कमजोर छोटी। सर मेरा नाम जोकर में गोपाल दास नीरज जी ने एक गाना लिखा था, गीत लिखा था। उसमें एक लाइन थी, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार। हाँ ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, खाता वो कोड़े है रहता है भूखा, सहता सब वार है, लेकिन जानवर आदमी से ज्यादा वफादार। अब सर जो आप कह रहे थे, जो हम लोग 3 दिन से डर रहे थे, ट्रम्प टाऊ ने कांड किया। ट्रम्प टाऊ ने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान और इजराइल संघर्ष को लेकर कई फोन वार्ताओं बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल को भी डील करनी चाहिए और हम इसे सुनिश्चित करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान में कराया। ट्रम्प ने दोहराया कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम कराया था, सत्यानाश कर दिया ट्रम्प टाऊ ने। अब मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, अब बताइए क्या कहेंगे। हो गया 14 बार। 14 बार हो गया। ट्रम्प बहुत खेल रहे हैं। अमेरिकन के बीच भी, वहां पर भी कदर काटे हुए हैं, देश के भीतर भी खूब जंग छिड़ी हुई है। लेकिन देखिए अमेरिका के शुरू से ये पॉलिसी रही है, लड़ाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो उसने भारत पाकिस्तान को शह दे करके ही सब भारत के खिलाफ इतना सब माहौल बना दिया कि पाकिस्तान आंखें दिखाने, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है। वो तो आतंकवाद के जरिए अपना सारा काम करता रहता है। तो बहरहाल इस बार जो है उसने जो अब यही कह रहे हैं, तो ये इन पर इल्जाम लग रहा है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो अमेरिका की शय पर किया है। ये पहले लड़वाते हैं, बाद में जो है
समझौते की बात करते हैं। जी। तो अभी जो बात कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हमने जो समझौता जिस तरीके से कराया था, जो रणनीति अपनाई थी, वही यहाँ पर भी अपना सकते हैं अगर ये लोग राजी हों। यानी वहाँ भारत पाकिस्तान से कहा था ट्रेड को लेकर जी। के कि हम कारोबार तुम्हारे साथ तभी करेंगे जब युद्ध बंद करोगे। हम्म। लेकिन यहाँ तो भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके हमसे कहा कि साहब हम बंद युद्ध बंदी चाहते हैं, हमने युद्ध बंद कर दिया। और वो कह रहे हैं कि हमने बंद कराया। जी। और भारत के पहले उनका बयान आ गया मार्केट में, हम्म। दुनिया में फैल गया कि साहब भारत पाकिस्तान के बीच ट्रम्प जी ने युद्ध बंद करा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब फिर वो ये सब कर रहे थे, ये सब ड्रामा है उनका, कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अब कोई भी बहुत ज्यादा जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, जी। वो उतना असर नहीं रखता है, बहुत अब हल्का हो गया है। अच्छा सर, आजकल ये एयर इंडिया का कुछ ग्रह दशा नहीं सही चल रही, कोई ना कोई कांड रोज हो रहा है। हाँ, कोई ना कोई अब कांड सर गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में आई खराबी, 18 घंटे तक परेशान होते रहे यात्री। ये कांड और हो गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, वो तो ये हुआ था कि ये जो वहां से चली है रविवार दोपहर, हाँ, लुफ्थांसा की फ्लाइट, तो उसमें ये था कि वो उसमें किसी ने ये इत्तला दे दी थी कि इसमें जो है वो बम रखा हुआ। नहीं, वो दूसरा मामला है, ये गुवाहाटी वाला है सर, जो एयर इंडिया की फ्लाइट खराब हो गई सर। अच्छा अच्छा, ये वो हाँ, ये दूसरा है। हाँ, गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, ये उड़ान, हाँ। तो इसमें भी वो तो कोई तकनीकी खराबी की वजह से जी ऐसा हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी कैसे अचानक आ रही है, ये तो चिंता की बात है। इस हाँ, वक्त रोज आ रही है, ताबड़तोड़ इंडियन शुरू हो गया। एयरलाइंस के हर जहाज में, और देखिए पहले इससे जो हम लोगों ने चर्चा की है कि 100 साल से पुरानी बोइंग कंपनी हो गई है। और मैं अभी 2 रोज पहले उनका सुन रहा था, स्वामी जी का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का, तो वो कह रहे थे कि नेहरू के दौर में जितनी शक्तिशाली थी ये एयरलाइंस, हाँ, उन्होंने टेक ओवर किया था टाटा से हाँ, इसको। नरेंद्र मोदी के दौर में आते ही ये एकदम कमजोर पड़ गई। उसको बेच अब ये दिया। उनका आरोप है। वो कह रहे थे कि वो तमाम उसका डिटेल बता रहे थे, कैसे कैसे क्या क्या है, और इतनी पुरानी कंपनी हो गई है, इतनी शिकायतें की जाती हैं, कोई सुनता नहीं है। अब वो गुजरात में सर, अहमदाबाद में 25 एजेंसियां जांच तो कर रही इसी हैं। तरह से एजेंसी अमेरिका की 2 एजेंसी कर रही है, बोइंग की फ्लाइट कर में रही किसी है। गड़बड़ी, कोई शिकायत पर कोई सुनवाई भी नहीं होती। सुब्रमण्यम स्वामी तो यहाँ तक कह रहे थे कि अभी ये वाली फ्लाइट तो एकदम नई फ्लाइट थी और बड़ी अच्छी फ्लाइट थी जो अभी हुई है। हाँ, 12 साल पुरानी हाँ, थी खाली। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये इतनी पुरानी फ्लाइट भी नहीं थी, और कैसे गिर गई, क्या गिर गई, इस पर तो प्रधानमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। अब सर, कल शाम को एक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की उड़ान संख्या LH752 को भारत में उतरने की अनुमति नहीं दी गई, हैदराबाद में उतरना था इसको, क्या कहेंगे? अब हैदराबाद में देखिए इत्तला मिली थी उनको, वहां पर उनके उसको एयरपोर्ट को, कि इसमें बम है। ये हाँ, उतरते ही फट जाएगा। लेकिन ये बात नागरिकों, जो पैसेंजर थे, उनको नहीं बताएगी फ्लाइट को। पैनिक ना फैले। हाँ, पैनिक ना फैले। फ्लाइट को ये था कि नीचे सिग्नल नहीं दिया गया उतरने का, तो फ्लाइट जो थी फिर उसको ये मैसेज मिला कि वापस आ जाओ फ्रैंकफर्ट। तो यात्री वापस हो गए वहां से। अब सर, आज एक घोषणा हुई है अमित शाह जी ने किया, क्योंकि मोदी तो सम्मान लेने चले गए, तो 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने आज जारी कर दिया नोटिफिकेशन, 2 चरणों में होगी, क्या कहेंगे सर? अब जनगणना देखिए हर 10 साल पर तो होती है। हाँ, वो कोविड के चक्कर नहीं हुआ था, और तब से इन्होंने कराया भी नहीं था। हमारे 1 अरब 40 करोड़ लेके ही चिल्ला रहे थे। हमारे देश के भीतर पिछले कुछ सालों से कुछ हालात, कभी कोविड फैल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी 2-3 साल तो कोविड ही में बर्बाद हुआ। उसके बाद कोई ना कोई हादसा हो रहा है, जहाज का हो रहा है, कुछ का हो रहा है, कुछ का हो रहा है, देश में उठा पटक मची रहती है, गृहयुद्ध जैसा छिड़ा रहता है। और कभी कुछ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे राम मंदिर है, या वो आपका वो है, वो नाम ले लीजिए, जो भी कुंभ का वो हुआ, तो बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, तो उसमें समय तो नहीं मिल पाता, ना जनता भी बिजी रहती है और अधिकारी भी, और पूरा सिस्टम, तो उसमें समय लग जाता है। हो सकता है कि 2017 तक ये कंप्लीट कर दें। अच्छा, अब सर, वो सोनिया गांधी जी की तबीयत कल खराब हो गई थी, तो उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया था, तो अब क्या अपडेट है सर उनके साथ? अब सोनिया गांधी देखिए, उनकी तबीयत, पेट में उनको हुआ है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोविड के टाइम में भी बीमार हुई थी, तब भी हुआ था, एज भी उनकी हो गई है। तो अब ये है कि बहरहाल वो अभी तो कोई ऐसा उनका हेल्थ बुलेटिन सामने नहीं आया है, लेकिन तबीयत उनकी स्थिर है, ठीक बताई जा रही, कोई ज्यादा खतरे में नहीं है, खतरे से बाहर है। 97 में उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली थी। हाँ, 97 में वो बाकायदा कांग्रेस में शामिल हुई थी,
और 98 में अध्यक्ष बन गई। अच्छा अध्यक्ष बनी थी। फिर जब इस्तीफा दे दिया था तो राहुल गांधी हो गए थे। अब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।